नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। आपको बता दें, पहली रैली सुबह करीब 10:30 बजे सिलगुड़ी में होगी और इसी के साथ दूसरी रैली जो है वो करीब 12:45 पर होगी। तो आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करीब 4 यहां पर रैलियां करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पश्चिम बंगाल में अमित शाह। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण की जो डेट है वो बेहद नजदीक है। तो आज क्या कुछ है उनके दौरे से जुड़ी जानकारी आपके पास? के चुनावी दौरे पर रहेंगे और पश्चिम बंगाल में अमित शाह 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तूफानी चुनाव प्रचार बीजेपी की लेंगे, ताबड़तोड़ एक के बाद एक 4 चुनावी जनसभाएं बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए करेंगे। सबसे पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी इलाके में एक जनसभा को संबोधित करेंगे जो करीब 10:30 बजे होगी। अमित शाह की दूसरी चुनावी जनसभा करीब 12:45 पश्चिम बर्धमान में होगी। तीसरी चुनावी जनसभा करीब 3:45 पूर्व मेदिनीपुर में होगी। और अगर इस तरह से देखा जाए तो अमित शाह की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां लगी हुई हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी संख्या में वोट करके जिताइए और उनकी सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल की जनता को तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की केंद्रीय योजनाओं का लाभ और तमाम वादे और दावे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कर रहे हैं। इसी तर्ज पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी जो चुनावी रैलियां पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, उनमें सभी चुनावी रैलियों में पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं, वादा करते हैं और ये दावा भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य सरकारों में जो कहा गया वो किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उनका लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है, वो भी दिलाने का काम करेंगे। इस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने काम करने के लिए लगातार चुनावी प्रचार भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से कड़ी टक्कर मिल रही है। टीएमसी के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगाया जा रहा है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज तमिलनाडु दौरा है। तो तमिलनाडु में आज 2 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बता दें कि 11 बजे वेलाचेरी में पहली रैली को संबोधित करेंगे और दोपहर करीब 3 बजे चेन्नई में दूसरी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज तमिलनाडु का दौरा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ
अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी क्या है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा बेलाचेरी में करीब 11 बजे करेंगे, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा करीब 3 बजे चेन्नई में करेंगे। कांग्रेस के तरफ से तमिलनाडु में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के तूफानी और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के तरफ से जो घोषणा पत्र तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में जारी किया गया है, उसमें तमिलनाडु की जनता से कई तरह के बड़े वादे और दावे और उनको कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो तमिलनाडु में उसी तर्ज पर काम किया जाएगा जैसे कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार काम कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो भी चुनाव के दौरान वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया गया। खासकर महिलाओं को मुफ्त में देने वाला पैसा हो, महिलाओं को फ्री यात्रा हो, तमाम ऐसी यात्राएं तो है कांग्रेस के तरफ से कर्नाटक में की गई, तो उसी तर्ज पर तमिलनाडु चुनाव में भी घोषणा पत्र कांग्रेस का आया। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारकों ने कहा है कि वो कर्नाटक के तर्ज पर भी तमिलनाडु में देंगे। लेकिन ये देखना होगा क्या तमिलनाडु की जनता कांग्रेस को भारी संख्या में वोट देती है, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिताती है और इनकी तमिलनाडु में सरकार बनाती है। फिलहाल वहां पर डीएमके और एआईडीएमके के बीच भी कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाती नजर आ रही है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी लोक सेवकों को संबोधित करेंगे, तो सुबह करीब 11 बजे विज्ञान भवन में संबोधित करेंगे। बता दें कि उत्कृष्टता के लिए लोक सेवकों को पुरस्कार भी देंगे पीएम मोदी। तो 18वां सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो नागरिक केंद्रित शासन और विकास थीम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवकों को संबोधित करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो नागरिक केंद्रित शासन और विकास थीम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज दिल्ली में पीएम मोदी लोक सेवकों को संबोधित करने वाले हैं और इसी के साथ सम्मानित भी करेंगे। 11 बजे विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी आज लोक सेवकों को संबोधित करेंगे, सम्मानित करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस कार्यक्रम से जुड़े? तन्वी, आज देश का सिविल सेवा दिवस है और इस बार सिविल सेवा 18वां सिविल सेवा दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर सिविल सेवकों के तरफ से पूरे कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है इस बार का जो सिविल सेवा दिवस है उसकी जो थीम रखी गई है कि विकसित भारत कैसे बनाना है और अंतिम छोर पर खड़ा उसको कैसे विकसित भारत में भागीदार बनाना है ताकि उसका भी विकास हो सके। इसके अलावा कि नागरिक है और शासन सिविल सेवा तहत आने वाले जो कर्मचारी केंद्रीय हैं वो नागरिकों के बीच में कैसे तालमेल बिठा सकते हैं और विकसित भारत की दिशा में जो काम चल रहा है उसमें नागरिक और लोक सेवक मिलकर क्या अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री करीब 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली पहुंचेंगे। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जब भी सिविल सेवकों को संबोधित करते हैं तो उनको कर्तव्य और उनकी निष्ठा को याद दिलाने का काम करते हैं कि जब वो सिविल सेवा में आते हैं और शपथ लेते हैं तो जनता के हितों में और अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति को कैसे वो
सरकारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का और उनके न्याय के लिए और जनहित में जो काम उनको करने हैं उस पर वो खरे उतरे। इस तरह का भाषण आज प्रधानमंत्री को लोक सेवक कार्यक्रम में देखने को मिल सकता है। और जो उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे उनका भी संबोधन होगा। तो कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से कि उन जो 2045 विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा गया है उसमें सबसे अहम भूमिका लोक सेवकों की होगी। तो लोक सेवक अहम भूमिका के तौर पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं जिससे विकसित भारत में हर व्यक्ति की एक अहम भूमिका हो सके और उनका भी विकास हो सके। ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री आज अपना भाषण देंगे और लोक सेवकों को संबोधित करेंगे और आम नागरिक को कनेक्ट करते हुए जब केंद्रित भाषण होगा तो क्या नई चीजें प्रधानमंत्री आज बोलते हैं और लोक सेवकों को क्या नया रास्ता और क्या उन्हें एक लक्ष्य देते हैं जिस पर उन्हें आगे बढ़कर सरकार के साथ काम को बढ़ाना है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली में पीएम मोदी लोक सेवकों को संबोधित करने वाले हैं। करीब 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बिजनौर से है, जहां बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धामपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रोड की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई है। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 20/4/26 को समय लगभग 8 बजे थाना धामपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित एचपी पेट्रोल पंप नींदड़ू के पास एक बाइक पर सवार कैफ पुत्र नजाकत व सुफियान पुत्र सलाउद्दीन जो शेरकोट से अपने घर नींदड़ू जा रहे थे, उनकी टक्कर 2 अलग अलग स्कूटी पर सवार उजैफ व समीर से हुई, जिससे सभी लोग घायल हुए। परंतु कैफ गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसमें कैफ को सीएससी लाया गया, परंतु डॉक्टरों द्वारा दौरान उपचार उनको मृत घोषित कर दिया गया। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी के आज लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन। तो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बीजेपी की रैली होने वाली है। बीजेपी निकालेगी महिला जनाक्रोश रैली। तो सीएम योगी इस रैली में शामिल होंगे। बता दें कि सुबह करीब 10 बजे कालिदास मार्ग से इस रैली की शुरुआत होने वाली है। तो 6 बजे से सुबह से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर शामिल होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में रोड शो के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। हजरतगंज में रोड शो के चलते ट्रैफिक डायवर्जन सुबह 6 बजे से लागू कर दिया गया है। लालबत्ती डीएसओ विधानसभा हजरतगंज रूट प्रतिबंध है और रोडवेज सिटी बसों के रूट में भी बदलाव यहां पर किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। रोडवेज सिटी बसों के रूट में भी यहां पर बदलाव किया गया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। तो हजरतगंज में रोड शो के चलते ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 6 बजे से प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।